बोलिए। आज हम सभी लोग स्वर संधि के अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, देखेंगे। जो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, स्वर संधि के जितने भेद थे, परिभाषा मात्र एक लाइन की थी। वह परिभाषा याद रहेगी तो उसके अनुसार आप इसको अलग अलग करेंगे। लिखा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। तो संधि विच्छेद करते समय संधि विच्छेद कर देना है, उसके साथ साथ उस संधि का नाम लिखना है। जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। पहला शब्द है सत्यार्थ। इसको अलग अलग करना है। सत्यार्थ में दो शब्द है। सत्यार्थ में दो शब्द है, इसको अलग अलग करना है। तो चलिए तुम बताओ, सत्यार्थ में परिभाषा तो याद है, बताएं सत्यार्थ के अलग अलग शब्द कौन सी संधि है, इसमें ही बताएं कौन सी संधि है। दीर्घ संधि है। कैसे दीर्घ संधि है, परिभाषा क्या है? बैठ जाइए। चलिए, यह परिभाषा है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद किसी समान स्वर के आने पर ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। ठीक हो, वैसे ही सत्यार्थ है तो सत्य, सत्य, धन, अर्थ। अब यहाँ अ है और यहाँ पर अ है, तो दोनों का दीर्घ आ हो गया है, सत्यार्थ। अब यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? तो दीर्घ संधि हो गई। ठीक, यदि इनको परिभाषा याद रहेगा वो बना देंगे। यह दीर्घ संधि हो गया। अगला देखिए, इसमें तत्र, इसमें भी दो शब्द है। इसमें भी दो शब्द है। जब यह तत्र है, या तत्र, तत्र, और धन अपि, अपि। यहाँ देखिए, यह भी ओ है, यह भी ओ है, और दोनों ओ मिल करके दीर्घ आ हो गया है, इसलिए यह तत्रापि हो गया है। यह भी आपका दीर्घ संधि हो गया है। आगे ठीक वैसे ही चलेंगे। ये परमात्मा है। इसमें भी दो शब्द है, परम, धन, आत्मा, आत्मा। यहां देखिए, यहां पर परम यानी अ है, पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के पहले आ है, तो इसलिए अ और आ दोनों जब जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा परमात्मा। आ हो गया है। यहाँ पर भी हमारा दीर्घ संधि है। गिरीश, इसमें भी दो शब्द है, ध्यान देंगे। गिरीश, यह दो शब्द, पहला है गिरी और दूसरा है ईश। यहां भी देखेंगे, यह पहले शब्द के अंत में ह्रस्व ई है और दूसरा जो शब्द है उसके पहले दीर्घ ई है, तो दोनों जब मिलेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गिरीश हो गया है। यह भी वही दीर्घ संधि है। आगे सतीश है। जैसे बना वैसे दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। सतीश, सती, धन, ईश। यहां भी देख लीजिए, यह भी दीर्घ है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहले भी दीर्घ है, तो दोनों दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ ही होगा, इसलिए सतीश हो गया। यहाँ पर बधुत्सव है, तो बधुत्सव में दोनों शब्द अलग अलग करेंगे। वध, यह ह्रस्व है, वध। धन,
उत्सव, यहाँ पर विसर्ग है, सत्यार्थ अर्थ है ना, इसलिए विसर्ग जरूर लगाएंगे। गिरीशा है, जहाँ विसर्ग रहेगा विसर्ग लगा देंगे। ईसा है, विसर्ग रहेगा विसर्ग लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए बधुत्सव, बधुधान उत्सव, इसमें हर्ष उ है और यहाँ भी हर्ष उ है, इसलिए दोनों जब मिला है तो दीर्घ उ हो गया है बधुत्सव। यह भी दीर्घ संधि ही है। इसके बाद होत्रिकार, यह भी दो शब्द है। होत्री, होत्री धन रीकार, रीकार, रीकार। आपने पढ़ा है कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद समान स्वर आता है तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ भी ह्रस्व री है, ये भी ह्रस्व है, तो इसलिए होत्री का री हो गया, दीर्घ री हो गया। ये भी वही संधि यानी दीर्घ संधि है। इधर आइए कुछ है नरेंद्र, इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है नर और धन, दूसरा है इंद्र, इंद्र, इंद्र। अब ध्यान दीजिए, पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के पहले ई है। तो आपने पढ़ा है यदि अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री के आने पर अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन री बराबर अर, अ धन री बराबर अल हो जाता है। कौन सी संधि है? गुण संधि। इसलिए यहाँ ये गुण संधि है। यहाँ हम लिख देंगे अ और ई मिलकर के ए हो गया है, यह गुण संधि हो गया। फिर यहाँ पर भी देखेंगे हम उपेंद्र है, उप धन इंद्र। यहाँ देखिए, यहाँ भी पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के पहले ई है, इसलिए अ और ई जब मिल जाता है तो यहाँ पर ए हो गया है। यह भी गुण संधि है। आगे देखेंगे सुरेशा, इंद्र, सुरेशा, सुर, एक शब्द है सुर और दूसरा है ईसा। कैसे? यहाँ देखिए कैसे बन गया है। तो यह अ है और बाद में ई आ गया है, अ और ई मिलकर के ए हो गया है। इस प्रकार से यह भी गुण संधि हुआ है। यहाँ भी हम गुण संधि लिखेंगे। आगे देखिए परोपकार है। यहाँ पर है पर, पर माने दूसरा, पर धन उपकार। या नियम याद करने की जरूरत है, शब्द नहीं याद करेंगे, नियम याद करेंगे तो इसको हम हल कर लेंगे। वही गुण संधि की परिभाषा जब याद है तो गुण संधि में जितने आएंगे सबका उत्तर आप दे देंगे। अ है और उ आ गया है, तो अ के बाद यदि उ आ जाता है, अ के बाद यदि उ आ जाता है तो बताइए क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। बैठ जाइए। तो यहाँ पर यही अ और उ मिल करके ओ हो गया है, परोप मात्रा रो, परोपकार। यह भी गुण संधि है। महोदय, इसमें भी दो शब्द है, महा धन उदय। यहाँ भी देख लीजिए आ है और बाद में आने वाले शब्द का पहला अक्षर ऊ है। तो अ आ के बाद जब ऊ आ जाता है तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, इसलिए ओ हो गया है महोदय। यह भी आपका राजर्ष, राजधन ऋषि, अ
के बाद री आ गया है, औ के बाद क्या आ गया, री आ गया है, तो री का अर हो जाएगा। औ के बाद जब री आ जाता है तो दोनों मिलता है तो अर हो जाएगा, इसलिए यह अर अर्थात आधार राजर्षि हो गया है। महलकार, महाधन ऋकार, महाधन ऋकार, यह अ आ है। अ आ के बाद ही जब कोई हरफ से दीर्घ ई उ री आ जाता है तो अ आ के बाद जब री आ गया तो अ या आ दोनों मिलेगा री से तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, इसलिए यह महलकार हो गया। इस प्रकार से कल आगे के भी और भी जो संधि है उसके उदाहरण आप दिया जाएगा, कल ऐसे ही बनाना है।